कि हम तुमको आदिवासी बना देंगे, हमको और सीट बढ़ा दो, हम भावी विधायक हैं, भावी सीएम है, समझे। अपने आप को बोलते हैं कि हम भावी सीएम है, सीएम प्रोजेक्ट है। वो लोग अपने समाज के लोग को सिर्फ बरकरार है और ठग रहे हो, अपना समाज कुर्मी समाज के लोग को ठगने का प्रयास कर रहे हो। अब वो कुर्मी समाज को सिर्फ ठग रहे हो, जो कम पढ़ा लिखा कुर्मी समाज को ठगा रहे हैं। कुर्मी समुदाय जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहा है जाके। नहीं ठग रहे हैं, वही समाज जो पढ़ा लिखा कम है, उनको मालूम नहीं है। उनको मालूम होना चाहिए कि हो ही नहीं सकता है। अब कल बोलेंगे कि हम आसमान से तारा तोड़ के ला देंगे कुर्मी समाज के लिए, जो हो नहीं सकता है। जो आज कह रहे हैं कि कुर्मी को आदिवासी का दर्जा दिला देंगे, हो नहीं सकता है। अगर हमारे माननीय विधायक कहेंगे कि हम आसमान से तारा तोड़ के ला देंगे, तो जो बुड़बक समाज होंगे, जो कुर्मी समाज के जो न समझदार होंगे, वो लोग उनके बात को विश्वास करेंगे। दादा इस बात को मानते हैं क्या कि जो जेल कैंप पार्टी है, क्योंकि अभी अब जयराम महतो जी का इंडायरेक्टली नाम है, जेल कैंप पार्टी कुर्मियों की पार्टी, आपको ऐसा लगता है? एकदम है उनकी पार्टी। क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि देखिए, कल हमारे बीच में निशा भागा जो उनकी पार्टी के थी, वो थोड़ा सा आदिवासी के बारे में बोलती, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, जो कि उनको नहीं होना चाहिए। ठीक है, ईसाई के बारे जब बोल रही थी उसमें पार्टी से नहीं निकाला, जब कुर्मी के बारे बोल दिया तो उनको सच्चाई चुप गया, उनको नहीं निकालना चाहिए पार्टी से। इससे लगता है तो सिर्फ कुर्मियों का पार्टी है और कोई पार्टी नहीं है किसी के लिए। ये लोग कह रहे हैं कि कुर्मी और आदिवासी आपस में लड़ रहे हैं, इसमें झारखंड का विकास कहीं न कहीं दब रहा है। नहीं, उससे विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये जो कुर्मी समाज के नेता लोग जो हैं, अपने कुर्मी समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं, ठाकने का काम कर रहे हैं। उन लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आबादी ज्यादा है शेड्यूल क्षेत्र में, हम उनसे विधायक बन जाएंगे, कुर्मी वोट हमको मिल जाएगा, हमारे विधायक की संख्या बढ़ जाएगी, हम दावा करेंगे विधानसभा में कि हमको डिप्टी सीएम और सीएम बना दीजिए। डीएनए अगर मैच करता है तो उनको आदिवासी मानिएगा? डीएनए मैच करेगा तो वो तो समय बताएगा ना, वो तो समय बताएगा। वो अभी हम कैसे बोल दे, हम डॉक्टर थोड़ी हैं। चलिए, आप लोग के माध्यम से और भी सारे राजनीतिक क्षेत्र से या जो कुछ भी से ये लोग जो जिस तरह का उछल कूद कर रहे हैं कि हमें आदिवासी दर्जा मिलना चाहिए, हम आदिवासी थे। जब आपको 30, 31 या जिस वर्ष जिस सन में आपको हटाया गया, उस समय आपके पूर्वज क्या कर रहे थे? उस समय क्यों नहीं विरोध किए? जब आप थे तो आपको हटाया गया तो उसमें क्यों विरोध नहीं किए कि हमको क्यों हटाया जा रहा है? हम आदिवासी है और रहेंगे हमेशा आदिवासी में। उस समय तो आपके पूर्वजों ने इस बात को कभी कुछ गौर नहीं किया। आप देख रहे हैं कि आदिवासी समाज जो है, जिसे हम लोग के बाबा साहब भीम अम्बेडकर साहब ने जो अधिकार दिए हैं, जो आरक्षण दिए हैं, उस आरक्षण के तहत में राजनीतिक लाभ लेने का, शिक्षा में लाभ लेने का, नौकरी में लाभ लेने का आपको एक जरिया दिख रहा है। इस जरिया उस पीरियड में नहीं दिख रहा था जिस पीरियड में आपको हटाया गया था, इसलिए आप उस समय तो आंदोलन नहीं किए, उस समय तो आगे नहीं आए। आप अपने पूर्वजों से पहले सवाल कीजिए कि हमारे जो अधिकार था उसको जब हटाया गया उस समय आप लोग कहाँ थे? तो उस समय तो आप लोग शिवाजी का वंशज बनने का होड़ में लगे हुए थे। आप लोग शिवाजी का पीछे पीछे चल रहे थे कि नहीं हम लोग शिवाजी का वंशज है, हम लोग आदिवासी से कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं है। तो जब आदिवासी से मतलब नहीं तो फिर आज का जो जनरेशन है वो आज क्यों इस बात के लिए उतावला हो रहा है कि हमको आदिवासी में शामिल किया जाए? आप शामिल होना चाहते हैं किस विषय में और किस चीज का लाभ प्राप्त करने के लिए? इस बात को भी तो आप स्पष्ट कीजिए। क्या आप इस बात को चाहते हैं कि आदिवासी का स्तर ऊपर उठे और हम है कि उसको उठाने के लिए मदद कर रहे हैं बोल के आप क्या आंदोलन कर रहे हैं? या फिर आप जो आदिवासी इसके कंधे में चढ़ के आप अपना पूरा जो छोटा नागपुर टीएनसी एक्ट है इसमें, या फिर जो झारखंड में जो आरक्षण है उसमें लाभ लेने के लिए केवल आप CNT क्या बोलते हैं इसमें आप शामिल होना चाह रहे हैं आदिवासी में? तो इस तरह का नौटंकी मत कीजिए आप लोग इस तरह को जो जिस तरह का बात कर रहे हैं कि नहीं हम आदिवासी थे तो फिर कहे हटे आप? और आपको जब हटाया गया तो आप उस समय क्यों नहीं लड़े भिड़े अड़े? आप क्यों नहीं गए कोर्ट के माध्यम से या आंदोलन के माध्यम से? आज तक इसका तो कोई इतिहास ही नहीं दिख रहा। कहीं पे इतिहास दिख रहा है तो सब लोगों का यही कहना था कि नहीं हम लोग शिवाजी का वंशज है, हम लोग पूरा महतो हैं और महतो रहेंगे। दूसरी बात है कि आदिवासी को जितने भी 32 जनजाति है सबको इन्हीं लोगों ने हीन भावना से देखा। जाति जो है हम लोग जाति को ये लोग इस तरह का समझते थे कि जैसे कि हम लोग कोई आदमी नहीं, कोई जीव जंतु है। और आज इस जीव जंतु के साथ क्या व्यवस्था आपको
मिलने का जो है व्यवस्था, उसमें जो आप शामिल होने चाह रहे हैं, तो पहले इस बात को स्पष्ट कीजिए आप कि आप चाहते क्या है। आप आदिवासी को बढ़ाना चाहते हैं या फिर आदिवासी का हक को लूटना चाहते हैं? एक चीज और बोलना चाह रहे हैं हम, बोल देते हैं। कुर्मी मातो लोग, मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि आप अपने हक अधिकार की बात करें, हम उसके समर्थन में रहेंगे, सबसे पहला खड़ा लाइन में रहेंगे, उसको मदद करेंगे। वो अपने हक अधिकार की बात करे बिना आदिवासी दर्जा मांग किए हुए, हम उसकी बात करेंगे। और जिस तरह से उन लोगों ने कहते हैं कि रेल रोकेंगे, हम लोग ट्रेन रोकेंगे, मैं कह देना चाहता हूँ, जिस दिन लोगों ने रेल रोकने का काम करेंगे, उस दिन यही अजय तिर्की अपने पूरे समाज, अपने संगठन के साथ हम लोग हवाई जहाज भी रोकने का काम करेंगे, उसके खिलाफ में। अजय जी, आदिवासी समाज की पहचान 12 मार्च से 13 पद से होती है। कुर्मी समाज भी दावा करता है कि हमारी भी संस्कृति वैसे ही है, तो फिर वो अलग कैसे है आदिवासियों से? उससे पूछिएगा कि उनका अखड़ा कहाँ है, उनका पाहन कहाँ है, उसे जरा पूछिएगा कि कौन सा उनका ढाक नगाड़ा बाजा बजता है, पूछिएगा उनसे। हमारा उराव, मुंडा, खड़िया और संथाली का सबका अलग अलग ढाक नगाड़ा मानदर मिलेगा। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 70 वर्षों से संथाल समुदाय के लोग, मुंडा समुदाय के लोग, उराव समुदाय के लोग कुर्मियों का आरक्षण खा के बैठे, इसीलिए जो उनको तकलीफ हो रही है। देखिए, कोई किसी का आरक्षण नहीं खाया है, अनर्गल बयान नहीं लगाना चाहिए किसी को भी। यहाँ बाबा राव भीम अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बना है, उस संविधान में हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, नौकरी के क्षेत्र में कहीं आगे बढ़ रहे हैं, तो राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको उससे दिक्कत होती है और वो हमेशा आदिवासी को हीन भावना से देखते हैं। अधिकार वो लोग खा रहे हैं, हम लोग नहीं खा रहे हैं। अजय जी, इस बात को मानते हैं कि 1931 से पहले जो कुर्मी समुदाय के हैं वो जनजाति थे? जनजाति थे तो पूछेगा उनको हटाया क्यों गया? वो हटाया कोई नहीं है, वो खुद अपने आप को हटाए हैं। वो कहते थे कि हम आदिवासी सुपर है, हम ब्राह्मण है, आपका क्या बोलते हैं, शिवाजी, हाँ क्षत्रिय कहते थे, क्या बोलते हैं, शिवाजी के वंशज है हम लोग। वो कहते थे हम शिवाजी का वंशज है, हम लोग आदिवासी से मेल नहीं खाता, हम लोग आदिवासी से ऊपर है, वो लोग खुद कहते थे। मान लीजिए कि उनकी गलती कर दी है ये बोल के, उसी बात में पड़े रहिएगा। देखिए, पूर्वज गलती किया, पूर्वज करता उसी को आप खाते हैं। आप हमारा एक चीज लाइन में कहना है कि आप जो भी करते हैं उसका आपका आने वाला पीढ़ी ही खाता है। तो आप जो किए हैं आपका पूर्वज, उसी का ना देने। अब वो कहेंगे हम अपने अधिकार की बात करें, तो हम भी अपने अधिकार की बात करें, स्वतंत्र रूप से हम भी अपना अधिकार है अपना, हम सब चीज को बचाने के, जल जंगल से लेकर संस्कृति सभ्यता भाषा कल्चर से लेकर आरक्षण को बचाना हमारा भी दायित्व बनता है, हमारा भी अधिकार है, हम भी उसको बचाने के लिए आगे आएंगे।